गोद में एक निहायत खूबसूरत सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नीलूफर था। ये सल्तनत अपनी मिसाल आप थी। हर तरफ सरसब्ज वादियां थीं, छोटी छोटी दिलकश पहाड़ियां थीं और इनके दरमियान शफ़ाफ दरिया बहते थे। इस सल्तनत के लोग निहायत पुरसकून जिंदगी गुजारते थे। फिजा में हर वक्त ताजगी और खुशबू बसी रहती थी, जिससे नीलूफर का गांव महकता रहता था। उसी सल्तनत में एक पुराना सफ़ेद महल था। कभी ये महल शान वाव शौकत की अलामत था, मगर अब ये वीरानी की तस्वीर बन चुका था। इसकी मजबूत इमारत अब कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि इस महल का बादशाह शदीद बीमार था। वो अब अपनी सल्तनत के मामलात संभालने के काबिल नहीं रहा था। बादशाह ने अपनी बीमारी के इलाज पर अपनी सारी दौलत खर्च कर दी थी, मगर फिर भी शिफा ना मिल सकी। अब उसके पास इलाज के लिए कुछ भी बाकी ना रहा था। कभी वही बादशाह इस अजीम सल्तनत पर हुक्मरानी करता था और आज गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। इस बड़े और सुनसान महल में सिर्फ बादशाह और उसकी बेटी रहते थे। बादशाह की बेटी का नाम मासूमा था और वो अपने नाम की तरह ही मासूम थी। वो निहायत साबिर, समझदार और बेहद खूबसूरत लड़की थी। इसका दिल बहुत पाक था, मगर वो अपनी जिंदगी से बहुत उदास रहती थी। एक दिन मासूमा अपने शदीद बीमार वालिद के पास बैठी थी। उनकी दवाएं भी खत्म हो चुकी थीं। मासूमा के लिए उसके वालिद के सिवा दुनिया में और कोई सहारा न था। वो अपने वालिद की हालत देखकर बहुत परेशान थी और कुछ करना चाहती थी। इसने अपना पुराना गलक निकाला, ये सोचकर कि शायद इसमें कुछ पैसे हों जिनसे वो अपने वालिद की दवा खरीद सके। मगर गलक पहले ही टूटा हवा और खाली था। ये देखकर मासूमा ने गलक जमीन पर फेंक दिया और रोने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कुछ देर बाद मासूमा महल से दूर एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। वो मुसलसल रो रही थी और अल्लाह से सवाल कर रही थी, मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों हैं? वो ये नहीं जानती थी कि हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। उसी दौरान गांव से इसकी एक सहेली दुआ वहां आ गई। दुआ मासूम शहजादी से बहुत मोहब्बत करती थी। इसने पूछा, शहजादी, आप क्यों रो रही हैं? मासूमा ने जवाब दिया, मेरा वालिद बहुत बीमार है और मेरे पास इसकी दवा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। दुआ ने कहा, शहजादी, आपको दस्तकारी आती है। ईद आने वाली है, आप चूड़ियां बनाकर बेचें। लड़कियां जरूर खरीदेंगी। आप एक स्टॉल लगा लें। मासूमा ये सुनकर सोच में पड़ गई। वो वापस महल आई और अपना पुराना सामान निकाला। वो बचपन से दस्तकारी करती आ रही थी और बहुत सी चीजें बनाना जानती थी। इसके सामने मेज पर रबन, मोती, सितारे और सादा चूड़ियां रखी थीं। मासूमा ने बड़ी महारत से चूड़ियां बनाना शुरू कर दें। वो चूड़ियों पर रबन लगाती, फिर उन पर चमकदार मादा डालती। कुछ ही देर में चूड़ियां बहुत खूबसूरत लगने लगें। जब चूड़ियां तैयार हो गईं तो उसने इन्हें एक असटीनट पर सजा दिया। उनकी चमक ऐसी थी कि कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये घर में बनी है। मासूमा ने असटीनट को उठाया और गांव के बाजार की तरफ चल पड़ी। इसके स्टॉल पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, हर किस्म की चूड़ियां यहाँ दस्तयाब हैं। बाजार में लोग इसे देख रहे थे, मगर मासूमा को किसी की परवाह नहीं थी। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो अपने वालिद की दवा के लिए पैसे कमा सके। थोड़ी ही देर में इसके स्टॉल पर लड़कियों और औरतों का हुजूम लग गया। सब इसकी चूड़ियों की तारीफ कर रही थीं। बहुत सी चूड़ियां बक गईं और मासूमा ने खूब पैसे कमाए। शाम के वक्त पहाड़ों पर सूरज डूब रहा था और मंजर और भी हसीन हो गया था। मासूमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कमाए हुए पैसे लेकर बाजार से लौटी और इन पैसों से अपने वालिद की दवा खरीदी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि इसकी ये खुशी जल्द ही आजमाइश में बदलने वाली है। महल पहुंचकर उसने अपने वालिद को दवा दी। बादशाह ने पूछा, बेटी, ये दवा तुमने कहाँ से ली? मासूमा ने कहा, बाबा जान, आपकी बेटी ने खुद हल निकाला है।
फिर इसने चूड़ियों के स्टॉल के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, मुझे मुआफ कर दो बेटी, मेरी वजह से तुम्हें मेहनत करनी पड़ी। मासूमा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जान, बस आप जल्दी ठीक हो जाएं, फिर हम मिलकर ईद मनाएंगे। इसने पैसों की पोटली अलमारी में रख दी, जो कुछ दिनों के लिए काफी थी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान जंगल के एक हिस्से में एक चालाक लड़की सितारा दरख्त के नीचे बैठी थी। वो फूलों के हार और चूड़ियां बना रही थी। सितारा चूड़ियां बनाने में बहुत माहिर थी और इसके डिजाइन पूरे इलाके में मशहूर थे। इसकी एक शागिर्द थी जिसका नाम नाइला था। नाइला ने आकर कहा, उस्ताद, एक शहजादी है जिसका नाम मासूमा है, वो भी आप जैसी खूबसूरत चूड़ियां बनाती है। ये सुनकर सितारा पहले चौंकी, फिर गुस्से में आ गई। इसने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी जैसी चूड़ियां कोई नहीं बना सकता। गुस्से में उसने फैसला किया, मैं इस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी जो वो सारी जिंदगी याद रखेगी। शाम को सितारा घने जंगल की तरफ चल पड़ी। इसके चेहरे पर मकारी थी। थोड़ी दूर जाकर उसे एक वीरान झोंपड़ी नजर आई, जिससे सुर्ख रोशनी निकल रही थी। अंदर एक चुड़ैल बैठी थी जो जादू की किताब पढ़ रही थी। सितारा ने उसे अपनी कहानी सुनाई। चुड़ैल ने उसे सुर्ख जादुई चूड़ियां दी और कहा, जो भी ये चूड़ियां पहनेगा, उसके बाजू जलने लगेंगे और ये चूड़ियां खुद बखुद बढ़ती जाएंगी। सितारा हंसती हुई चूड़ियां लेकर मासूमा के महल पहुंची और बाग में चूड़ियों का असटीनट सजा दिया। अगली सुबह मासूमा ने सुर्ख चूड़ियां देखी मगर ध्यान न दिया और बाजार चली गई। बाजार में औरतों ने वो चूड़ियां पहनी तो उनके बाजू जलने लगे। सब गुस्से में आ गईं, चूड़ियां फेंक दें, असटीनट गिरा दिया और मासूमा को बुरा भला कहा। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी और दूर खड़ी सितारा ये सब देखकर खुश हो रही थी। उसी रात सितारा के स्टॉल पर खूब रश रहा, मगर वो ये ना जानती थी कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। रात को इसका स्टॉल लग गया। अगले दिन वो खाली स्टॉल देखकर टूट गई। आज वही सितारा उसी जगह रो रही थी जहां चंद दिन पहले मासूमा रोई थी। ये मकाफात अमल था। नाइला ने उसे समझाया कि ये अल्लाह की सजा है। सितारा मासूमा के पास आई, सब सच बताकर माफी मांगी। मासूमा का दिल नरम था, उसने फौरन मुआफ कर दिया। बाजार में सबके सामने हकीकत आ गई और सबने मासूमा से माफी मांगी। उसी रात मासूमा का स्टॉल फिर आबाद हो गया। सारी चूड़ियां बक गईं, उसने खूब पैसे कमाए। अगले दिन ईद थी। पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। मासूमा ने ईद का खूबसूरत लिबास पहना, अपने वालिद के लिए भी ईद का जोड़ा लाई। दोनों ने खुशी से ईद मनाई। ईद के दिन बाग में मासूमा ने सितारा को उदास देखा। इसने सितारा को पैसे दिए और कहा, ईद के दिन कोई भी उदास नहीं होना चाहिए। ये मासूमा की जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद थी। कहानी का सबक ये है कि जो किसी के साथ बुरा करता है, अल्लाह खुद उसका बदला देता है और अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।